इस पृथ्वी पर हर जीव एक नियम से चलता है, हर झुंड एक दिशा में बढ़ता है, हर जीवन का एक उद्देश्य होता है। लेकिन अगर कोई जीव उस उद्देश्य को ही ठुकरा दे, अगर कोई जीव भीड़ छोड़ दे, अगर कोई जीव दूसरी दिशा में भाग जाए, अंटार्कटिका में पेंगुइन का जीवन झुंड के बिना संभव नहीं। ठंड इतनी तीव्र है कि अकेला जीव कुछ मिनटों में मर सकता है, इसलिए पेंगुइन हमेशा झुंड में चलते हैं। लेकिन उस दिन एक पेंगुइन अचानक रुक गया। उसने झुंड को नहीं देखा, वो पीछे नहीं मुड़ा, उसने सिर्फ दूसरी दिशा में देखा, जैसे उसके भीतर कोई प्रश्न उठ रहा हो। और फिर वो दौड़ पड़ा, झुंड की ओर नहीं बल्कि झुंड से दूर, जहां कोई रास्ता नहीं था, जहां कोई जीव नहीं था, जहां सिर्फ बर्फ और शून्य था। वो भाग रहा था जैसे उसे भीड़ नहीं चाहिए बल्कि सत्य चाहिए था। झुंड कुछ क्षण के लिए थम गया। कुछ पेंगुइन उसे देखते रहे जैसे पूछ रहे हो तू कहां जा रहा है, लेकिन वो नहीं रुका। कुछ ही घंटों में ये दृश्य पूरी दुनिया में फैल गया। A lone penguin, in the middle of icy Antarctica, walking towards a giant snow-capped mountain, has become an unexpected symbol of resilience and rebellion. दुनिया ने उसे नाम दिया निहिलिस्ट पेंगुइन, यानी वो जीव जो जीवन के अर्थ पर सवाल करता है। विज्ञान कहता है जानवर सोच नहीं सकते। वैज्ञानिकों के अनुसार पेंगुइन का झुंड छोड़ना एक असामान्य व्यवहार है। पॉसिबल रीजंस: बीमारी, तनाव, डर, पर्यावरण परिवर्तन। Animals sometimes isolate themselves due to neurological or environmental issues. सवाल ये है, अगर ये बीमारी थी तो उसकी आंखों में डर क्यों नहीं था? अगर ये डर था तो वो भाग क्यों रहा था अज्ञात की ओर? विज्ञान शरीर को समझता है लेकिन चेतना को नहीं, और शायद वही चेतना उस पेंगुइन को चला रही थी। सनातन धर्म कहता है इस ब्रह्मांड में हर जीव ब्रह्म का अंश है। ऋषियों ने कहा आत्मा सिर्फ मनुष्य में नहीं, हर जीव में है। पशु, पक्षी, वृक्ष, सब में चेतना है। सनातन में शिव को कहा गया पशुपति, यानी सभी जीवों के स्वामी। अगर शिव सभी जीवों में है तो क्या एक पेंगुइन सत्य की खोज नहीं कर सकता? जब कोई साधक सत्य की खोज करता है तो समाज छोड़ देता है। बुद्ध ने राजमहल छोड़ा था, ऋषियों ने जंगल चुना था, और शायद उस पेंगुइन ने भी झुंड छोड़ दिया था। भीड़ छोड़ना पागलपन नहीं, कभी कभी वही जागरण होता है। आज का मनुष्य भी उसी पेंगुइन की तरह है, भीड़ में रहते हुए भी अकेला, सब कुछ होते हुए भी खाली। सुबह से रात तक भीड़ के साथ चलता हुआ, बिना यह सोचे मैं कौन हूं, मैं क्यों हूं, मैं कहां जा रहा हूं। फर्क सिर्फ इतना है, पेंगुइन ने भीड़ से बाहर निकलने की हिम्मत की और मनुष्य भीड़ से डरता है। नीत्शे ने कहा था गॉड इज डेड, लेकिन सनातन कहता है ईश्वर कभी मरता नहीं। जब मनुष्य ईश्वर से दूर होता है तो उसका जीवन अर्थहीन हो जाता है।
वही स्थिति निहिलिज्म कहलाती है, और शायद वही स्थिति उस पेंगुइन की भी थी। शायद वो पेंगुइन दुखी नहीं था, शायद वो जाग रहा था, शायद वो पूछ रहा था, मैं कौन हूं, मेरा अस्तित्व क्या है, मेरी दिशा क्या है। यही प्रश्न शास्त्रों ने पूछा था, यही प्रश्न बुद्ध ने पूछा था, यही प्रश्न शिव ने सिखाया था। झुंड के साथ चलना आसान है, लेकिन सत्य की यात्रा हमेशा अकेले करनी पड़ती है। शायद इसलिए वो पेंगुइन दूसरी दिशा में भाग रहा था। निहिलिस्ट पेंगुइन पागल नहीं था, वो सिर्फ सनातन सत्य के करीब था।